है, कोई बात नहीं बहना, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरी पीठ में मारी लात बहन, कोई जाति लाल नहीं आई। मेरी कोठी पे पत्थरा परे, बहन भी पूर्ण सदी आई। अरे तू जब सोवे से जग पे, मैं तेरे पैर दबाऊंगी। मोए दुई रोटी देती रही हो, मैं तो तेरे गला खिलाऊंगी। पहला कोठी में पत्थरा करे, लला नहीं कोई जाए। आली कोठी में पत्थरा करे, तू नहीं मैंने जाए। जवाब दिया बहना, आप इस डोला को वापिस मत करो। अगर तूने वापिस किया तो मैं मर जाऊंगी सर पटक करके। महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया, रानी मैंने तुझसे मना किया था कि शादी मत करवा। कोई बात नहीं महाराज, मैंने इसलिए शादी कराई कि आपका वंश चल जाएगा। राजा ने हाथ जोड़ के कही, हे देवी, आप मेरे घर में कैसे रहना चाहती हैं? आप उसी बात को बता दो, मैं उसी तरीका से आपको रखूंगा। और ध्यान रखना, जिस खेत में कांस हो जाता है उसमें कभी फसल नहीं होती, और जिस घर में दो रानियां होती हैं उस घर का नाश हो जाता, कभी उन्नति नहीं होती। महाराज दशरथ को कैकेयी के हाथ जोड़ने पड़े। नारी वो शक्ति है, प्यार करे तो बाल का, श्रृंगार करे तो सिंह का, जब आवे अपने रूप पे तो रूप बनावे काल का। जब इतने बड़बड़े राजन ने हाथ जोड़ लिए और हम तुम जोड़ लें तो कौन सी बड़ी बात है? हैं? कोई बड़ी बात ना है। छोटी वाली रानी कहने लगी, अगर मुझे रखना चाहते हो तो एक शर्त होगी। वो भी शर्त ये होगी महाराज, बड़ी वाली रानी को यहां से निकाल दिया जाए, दूर जाकर के भवन में रखा जाए, और इसके लिए एक काम करना होगा आपको। क्या? सैया ये काम करवाई दे।
तो इस बड़ी वाली रानी को इस महलों से निकाल दो, एक पटा हुआ बांस उसे दे दो और महाराज इसे रानी से नौकरानी बना दो। मैं इसका चेहरा नहीं देखूंगी, क्योंकि अगर मेरा बच्चा पैदा हो गया तो ये खिलाने के बहाने मेरे बेटा को मार देगी। जब इसकी कोख से बच्चे ने जन्म नहीं लिया, इसका चेहरा देख करके मैं भी बांझ रह जाऊंगी। कलेजा फट गया। बारिश समय रानी को और ले जाकर के दूसरे महल में भेज दो। एक फटा हुआ बाज दे दो, इसे महलों के पक्षियों को उड़ाएगी। बारिश समय रानी का कलेजा फट गया और रोए के बोली, पिया कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा वंश चल जाए तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। मेरे शरीर के हजारों टुकड़े हो जाए फिर भी तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा वंश चल जाए। बारी रानी पिया के वंश को चलाने के लिए खुद मरने के लिए तैयार है। और आजकल की होती तो कह देती कुआं में जाए, तुम्हारो वंश हम चलिए अपने घर के लाए। लेकिन प्यारे, आज जब महारानी ने जब सुना है तो कहने लगी, पिया मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं। लेकिन रानी फटी फटी आंखों से देखती जा रही है। और उधर राजा कहने लगे, हे रानी, वो भी एक समय था, एक दिन मैंने सेहरा बांध करके तेरे साथ में विवाह किया था। एक दिन वो भी समय था तू दुल्हन बन करके इस महलों में आई थी। आज भिखारिन बन करके मेरे पास से जा रही है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का बदलना ही स्वाभाविक बताया गया है। प्यारे, इंसान बलवान नहीं है, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्या पता था कि आज महारानी से एक नौकरानी बन जाएगी। समय का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इंसान 4 पैसा आने के बाद, शरीर में ताकत आने के बाद सब कुछ भूल जाता है। उसकी वाणी भी चेंज हो जाती है। ये भी मालूम नहीं कि बड़ों से बोलना किस तरीके से चाहिए। अगर पैसे वाला हो तो बड़ों से भी बहुत लैंग्वेज को चेंज कर देता है। क्यों? शरीर वही है, केवल पैसा। औकात को भूलना नहीं चाहिए। पैसा बढ़ जाए तो ध्यान रखना कभी घटेगा नहीं। पैसा बढ़ जाए तो दान करना सीख जाना, अगर ताकत बढ़ जाए तो झुकना सीख जाना। ये दोनों कभी कम नहीं होंगे। लेकिन पैसा नेक बढ़ो